हम बर्फ़ के पहाड़ में 45 दिन रहने गए थे। तो उस ऊर्जा के पास बैठने से मनुष्य को थोड़े ही समय में ज़्यादा लाभ होता है। माँ श्री नर्मदे हर। हम आज देव बप्पा जी के सुरनदेरी आश्रम में हैं, जहाँ हमारी भेंट परिक्रमा कर रहे संघ के पुराने स्वयंसेवक उनसे हुई। आइए जानते हैं परिक्रमा को लेकर उनके अनुभव। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, परिक्रमा कर। कहाँ से प्रारंभ की महाराज? हमने परिक्रमा 14 मार्च से अमरकंटक से शुरू की। तो ये पहली परिक्रमा आपकी? हाँ जी, ये पहली परिक्रमा है हमारी। हमने नर्मदा परिक्रमा के बारे में सुन रखा था, तो हमारी बहुत जिज्ञासा थी। इससे पूर्व पिछले साल हम 2 साधु मेरे साथ, एक स्वामी मोक्षानंद जी करके, जिन्होंने फिजिक्स में एमएससी की हुई है, हम बर्फ़ के पहाड़ में 45 दिन रहने गए थे। तो वहाँ पर जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, वो कुछ हमने वहाँ अनुभव किया, उसका प्रत्यक्ष हमने देखा भी। जो उस बर्फ़ के पहाड़ में एक सकारात्मक ऊर्जा, जहाँ देवी देवताओं का वास है, जैसे ऋषि मुनि बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों में गए, वहाँ पर उन्होंने साधनाएं की, क्योंकि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। उसके वहाँ भक्ति करने से आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति, इसकी बड़ी जल्दी अनुभूति होती है। तो जब मैं अमरकंटक में आया, तो यहाँ भी देखा मैंने कि यहाँ भी बड़े उच्च स्तर की वह सकारात्मक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हम माँ नर्मदा कहते हैं। तो नर्मदा के जैसे हम किनारे किनारे, माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो यहाँ वो सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है, जिसके कारण से यहाँ पर भक्ति, जाप, तपस्या करने पर आत्मज्ञान की अनुभूति, भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। कहा जाता है विश्व की पहली नदी नर्मदा जी, जिनकी परिक्रमा की जाती है। ऐसा क्या है विशेष यहाँ? देखिए, विश्व का भ्रमण तो मैंने नहीं किया, परंतु भारत का भ्रमण किया है। तो 2017 में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर बंगाल से आगे असम में नहीं गए, प्रत्येक राज्य में गए हम। जम्मू को से शुरू हुई थी एक यात्रा, भारत बचाओ यात्रा करके, उसमें मैं गया था। तो पूरे देश का उस समय भ्रमण करने का एक जो इच्छा थी, वो भी पूरी हुई। कुछ देश धर्म के लिए जो जागृति का काम था, वो भी हुआ। तो भारत जो है वो एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ का जो चिंतन है, यहाँ की जो विचारधारा है, वो जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुम्बकम् आत्मवत् सर्वभूतेषु। यहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की, ईशावास्यमिदं सर्वम, उसमें कहा गया कि कण कण में भगवान है। यहाँ कण कण में भगवान का है, उसकी परिकल्पना है, और वो एक कोई कल्पना ही नहीं है, वो एक सत्य है। तो इस करके भारत में नदियों को माता माना गया है, ऐसे ही गाय को माता माना गया है, तुलसी को माता जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उसको माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ से पवित्र कहते कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद पर अध्ययन शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो हम जिन जिन का हम पूजा करते हैं, वो सब बहुत उपयोगी और अद्भुत उनके गुण हैं।
जिसके कारण से भयंकर बीमारियां भी उससे ठीक हो सकती है। आपने बताया आयुर्वेदिक का आपने अध्ययन किया है। आज जो बीमारियां फैल रही हैं, क्या कारण मानते हैं उसका? मनुष्य को अगर सांस नहीं मिली तो 2 मिनट में जीवन गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला तो कुछ दिन, पानी नहीं मिला तो उससे भी कम। तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से शुद्ध प्राणवायु मिले, ऑक्सीजन मिले, उसका विशेष ध्यान रखा गया ताकि पर्यावरण ना बिगड़े। इसलिए हमारे यहाँ जल को देवता कहा कि जल को कोई दूषित ना करे। धरती को माँ कहा, धरती को कोई दूषित ना करे। जो हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, माँ है हमारी, धरती माँ है, जो हमारा पालन पोषण करती है, सब कुछ उससे पैदा होता है, तो उसको हम दूषित ना करें, ये हमारी कल्पना है। तो उस पर जोर दिया, इसलिए नदियों पर जोर दिया। जैसे गंगा मैया की बात लेते हैं तो गंगा जल जैसा, वैज्ञानिक भी कहते हैं, आधुनिक विज्ञानी भी कहते हैं कि गंगा जल जैसा कोई पवित्र जल नहीं है। माँ नर्मदा, हम गंगा जी के किनारे भी गए हैं, गंगा सागर गए, जो गंगा सागर का मेला लगता है उसमें गए, हरिद्वार में गए, प्रयागराज में गए। तो गंगा जी के किनारे जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, भगवत प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त करने की जो ऊर्जा है वो वहाँ ज़्यादा है, बहुत अधिक है। तो उस ऊर्जा के पास बैठने से मनुष्य को थोड़े ही समय में ज़्यादा लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है उसको हमने माँ का स्थान दिया, उसकी हम परिक्रमा करते हैं, उसको हम माँ जैसा मानते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।